स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस पार्क। आज हम मोशन का सेकंड वीडियो करने जा रहे हैं। ठीक है, मोशन के हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, मोशन चैप्टर फ्रॉम क्लास 9, राइट। इसमें हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, राइट। डिस्टेंस पढ़ लिया था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था। डिस्टेंस क्या होता है, पाथ कितना ट्रेवल करा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कितना हमने पाथ ट्रेवल करा है, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस। ठीक है, दोनों को सिंबल होता था एस, इसका भी सिंबल होता था एस। इसकी यूनिट होती थी मीटर, इसकी यूनिट भी होती थी मीटर, राइट। पढ़ा था हमने ये। इसके बाद हमने और क्या देखा है, इसके अलावा वी हैव स्टडीड वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी एंड स्पीड, स्पीड का हमने फॉर्मूला देख लिया था, v इज इक्वल्स टू एस बाई टी। इसके लिए भी सिंबल था v इज इक्वल्स टू एस बाई टी। ठीक है, स्पीड क्या होती है, ये क्या है, ऊपर वाला एस, यहाँ पर डिस्टेंस, और इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नीचे टी टाइम होता है, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड। ये भी किया था हमने, राइट। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, मैंने टाइप ऑफ मोशन बताए थे आपको, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब हम पर्टिकुलर किसी टाइम में, पर्टिकुलर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो वी कैन से वी आर मूविंग इन द यूनिफॉर्म मोशन। एंड इफ वी आर ट्रैवलिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वी कैन से नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है, दोनों के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे। आइडियली यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल नहीं होता कि अगर हम मूव कर रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाए, नहीं। ऐसे केसेस में हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, बट मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन इज द यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, राइट। हमने ये तीनों चीजें पढ़ ली थी, तीनों के फॉर्मुलेस पढ़े थे, यूनिट्स पढ़ ली थी, राइट। इसके बाद एक और जो टर्म मैंने एवरेज वेलोसिटी आपको पढ़ाया था, वी एवरेज। वी एवरेज दो केसेस में निकाल सकते हो, या तो आपको कई सारे टाइम पे कई सारे डिस्टेंस दे रखे हो, तो आप S1 S2 S3 ऐसे सम करके टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा देते हो। या फिर आपको ये कई सारे डिस्टेंस कई सारे टाइम ना देके आपको अलग अलग दो वेलोसिटी दे दियो, एक इनिशियल और एक फाइनल, तो उस केस में हमने v निकाला था, v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा फाइनल वेलोसिटी का सिंबल था, ये इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल था, राइट। आफ्टर दैट अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट विल बी एक्सेलरेशन। दैट विल बी एक्सेलरेशन। ये अब एक्सेलरेशन क्या चीज है, एक्सेलरेशन को पहले डेफिनेशन में लिखवा देती हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। यानी कि ये रेट वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए ना, इसका मतलब है डिवाइडेड बाय टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक इनिशियल कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था कोई ऑब्जेक्ट, फाइनली अब उसकी वेलोसिटी कुछ v हो गई। ठीक है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, वी ऑल नो, एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी। सिंबल है ये इसका। ठीक है, दोनों की यूनिट मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर मेरी एक बॉडी है, या फिर मैं समझ लो मैं ही हूं, मैं भी तो एक ऑब्जेक्ट हूँ। इफ आई एम मूविंग एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन माई स्पीड विल बी चेंज। मान लो मैं 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी इनिशियली, अभी जब मैंने देखा। आफ्टर 1 आवर, आपने 1 आवर के बाद फिर देखा, मेरी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक पर्टिकुलर टाइम में मेरी स्पीड कुछ थी पहले, और उसके बाद फाइनली कुछ और स्पीड हो गई, तो इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, मुझे बताओ। चेंज इन वेलोसिटी, अगर इनिशियली u है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट तक आते आते फाइनल पे v हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, खुद बताओ। चेंज इन वेलोसिटी विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितने पे पहुंच गई, इनिशियल कितने पे थी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर ये रेट वर्ड इंट्रोड्यूस करा, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो दिस इज एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है, a। देन द फॉर्मूला विल बिकम a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इसकी यूनिट में यूनिट डेराइव करनी मैंने आपको पीछे भी सिखाई है, तो मैं यहाँ पे भी रटना नहीं सिखाऊंगी। सिमिलर वे आप मुझे ये बताओ, ये ऊपर ये वाली भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे तो वेलोसिटी ही तो आएगी कुछ ना कुछ, कि इतनी वेलोसिटी आ गई, इतना डिफरेंस है। तो ऊपर तो वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड, इफ यू रिमेम्बर, राइट।
और इसके डिवाइडेड बाय है टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। इस सेकंड के नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, ये 1 ऊपर आ जाएगा, राइट? देन यूनिट विल बिकम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वी कैन राइट एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? और यू कैन से मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप, मैंने आपको पहले भी ये चीज कराई है, राइट? अब इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस कर ले, इस पे प्लस येस्टरडेज फॉर्मूलाज। ठीक है, आपके प्रीवियस वीडियो में जो भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल डू सम क्वेश्चंस। ठीक है, अब फॉर्मूले में एक जगह लिखवा देती हूँ आपको ताकि आप क्वेश्चन कर सको। यस, सबसे पहले हमने डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं था, बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए। फिर स्पीड का फॉर्मूला क्या था? मैं इसको स्पीड और उसके फॉर्म में ही लिख दूं। अगर अगर मेरे पास स्पीड दे रखी, स्पीड का सिंबल भी वी था, इसका फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? v इज इक्वल्स टू एस बाई टू। फिर वेलोसिटी की बात करूं अगर मैं, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, राइट? तो इसका सिंबल भी v इज इक्वल्स टू एस बाई टी। और क्या फॉर्मूला पड़ा है? ये हो गया v एवरेज का फॉर्मूला पड़ा था। यस, v एवरेज के 2 फॉर्मूलाज यू हैव रेड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और क्या पड़ा था v एवरेज का फॉर्मूला? v प्लस u, दो अलग अलग वेलोसिटी दी होंगी, डिवाइडेड बाय 2। एक अभी पड़ा है एक्सेलरेशन का, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, इसका आंसर किस में आएगा? इसकी यूनिट, मैं यूनिट यहाँ लिख रही हूँ मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सिमिलर वे, क्योंकि ये भी वेलोसिटी है तो इसकी भी मीटर पर सेकेंड, इसकी भी मीटर पर सेकेंड। हियर एक्सेलरेशन यूनिट हैज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? क्लियर है? अब इस पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस दे देती हूँ, आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करोगे। ठीक है, what will be the acceleration of the train if the train starts from रेस्ट पोजीशन से अगर ट्रेन स्टार्ट हो रही है एंड, आगे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है अभी, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ velocity of 8 मीटर पर सेकेंड in 2 minutes। यस, तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने, इस टाइप की न्यूमेरिकल्स आएंगे, फॉर श्योर है कि सॉल्व करना आएगा, बट आपको सीधा ये लिख के स्टेटमेंट नहीं बना देनी है मैथ्स की तरह की, क्वेश्चन करना ही नहीं। सबसे पहले आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे गिवन लिखने के, तो आपको ये गिवन तो लिखना ही है। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, क्या क्या पूछा? व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, तो आप क्या लिखोगे एक्सेलरेशन के आगे? क्वेश्चन मार्क। ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ऑफ द ट्रेन, किसका? ट्रेन का एक्सेलरेशन बताना है। इफ द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब रुकी हुई है। ठीक है, तो ट्रेन स्टार्ट करती है तो इसकी इनिशियल कोई वेलोसिटी होगी, अगर वो रुकी हुई है तो कोई वेलोसिटी होगी, दैट मीन्स u विल बी 0, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फाइनली वो इतनी वेलोसिटी को अटेन कर लेती है 8 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आप इसको यूनिट से भी पता लगा सकते हो, मीटर पर सेकेंड में क्या होती है? वेलोसिटी। तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल या फाइनल? इनिशियल तो रेस्ट पे हो गई थी, तो दैट मीन्स इट इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या होता है? 2 मिनट्स में क्या मेजर करोगे? टाइम, तो 2 मिनट्स। तो सबसे पहला तो होना चाहिए यूनिट कन्वर्जन। टाइम को हम अभी तक सेकंड्स में लेते हुए चल रहे हैं, वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, राइट? ऐसे ही चल रहे हैं। अगर कुछ चीज किलोमीटर में दी होती तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मीटर्स। अब ये टाइम मिनट्स में दिया हुआ है, मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट मीन्स 2 इंटू में 60, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन सेकंड। और अच्छा, एक और चीज, जब भी मैं ये गिवन लिख रही हूँ और मैंने कन्वर्जन किया, मैं इसको पूरा यहीं सॉल्व नहीं करती हूँ। अगर ये इजी कैलकुलेशन है तो यू कैन डू, जैसे कि अब ये कर दिया लाइक 120 सेकेंड। ठीक है, एज इट इज मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में नीचे फॉर्मूले में पुट कर देंगे।
अब मुझे बताओ 1 2 3 4 ये 4 टर्म्स हैं, इन चारों टर्म से रिलेटेड आपको कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है ऊपर? चेक इट। ये इतने सारे फॉर्मूले रखे हैं, ये 4 टर्म्स होनी चाहिए AVUT। तो ए तो इनमें से किसी में भी नहीं है, इसमें है बस, है ना? तो ये वाला फॉर्मूला विल बी यूज्ड। नाउ यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। अब इतने के बाद यू विल राइट फॉर्मूला A इज इक्वल्स टू V माइनस U बाई टी। अब आपको हाफ मार्क्स इसका मिलेगा, हाफ मार्क्स इसका मिलेगा। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है। यस, एक्सेलरेशन की वैल्यू डू यू नो? नहीं है ना? गिवन में देखना है। अब आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना, अब आपको गिवन में मिल गया सब कुछ। तो एक्सेलरेशन तो नहीं दे रखा है। फाइनल वेलोसिटी टेल मी। V इज फाइनल वेलोसिटी, V की वैल्यू दे रखी है 8, U की वैल्यू दे रखी है 0 0 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम की वैल्यू इज 120। तो यू विल गेट 8 में से 0 गया 8, इधर 120। इफ यू विल 2 4 जा 2 6 जा 4 1 जा 4 1 जा 4, देन 2 बच गया 4 5 जा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 बाय 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट एट द एंड आपको इसको डेसिमल में भी ले जाना होता है, ठीक है? डेसिमल में ले जाके जो भी आंसर आएगा दैट विल यू हैव टू राइट हियर इन विद यूनिट्स। हाफ मार्क्स फॉर द आंसर एंड हाफ मार्क्स फॉर द यूनिट्स, ठीक है? एंड 1 मार्क फॉर द कैलकुलेशन। ओके, तो किस तरीके से 3 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? ओवरऑल ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है? अभी के लिए मैंने जितने फॉर्मूले कराए हैं उस पे बेस्ड मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है। बाकी की एक क्लास मैं अब नेक्स्ट आपको एक क्लास दे दूंगी, एक वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है? इसी टाइप के और क्वेश्चंस मैं आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी। यू कैन प्रैक्टिस इट यूजिंग that PDF, and you can get the PDF on the Telegram channel. As you know, our Telegram channel link will be given in the description of the YouTube video. You can join our Telegram channel for more such questions so that you can practice with their answers. They will be given with their answers, right? Okay, I hope you guys will understand this video and you liked it. For more such videos, like, comment, share, and subscribe our YouTube channel. Thank you.